कभी तुमने रात के सन्नाटे में सुना है किसी आत्मा की आह? वह आवाज नहीं होती, वह कंपन होता है। कोई बेचैनी हवा में तैरती है, मानो कुछ अधूरा रह गया हो। और यही अधूरापन ही आत्मा की अशांति का मूल है। जब तक कोई अस्तित्व अपनी पूर्णता को नहीं पहचान लेता, वह बेचैन रहता है, वह लौटता रहता है, वह पुनः पुनः जन्म लेता है। मृत्यु उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि जो अधूरा है वह समाप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण है वही समाप्त होता है। शांति कोई चीज नहीं जिसे पाया जा सके। शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह तो स्वभाव है। लेकिन हम इतने भराव से भरे हैं कि स्वभाव की यह झलक दिखाई ही नहीं देती। हमने अपने भीतर इतना कुछ जमा कर लिया है, इच्छाएं, अपेक्षाएं, सपने, अपूर्ण प्रेम, अधूरी क्षमा, कि आत्मा का असली चेहरा ढंक गया है। और जब चेहरा ढक जाता है, आत्मा बेचैन हो जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह शुद्ध है, पर उसके ऊपर परतें हैं। वह संघर्ष करती है उन परतों से मुक्त होने के लिए। यही संघर्ष उसकी अशांति है। कभी किसी को देखा है जो मरने के बाद भी चिपका रहता है किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से? यह आत्मा की जिद है। वह जाने को तैयार नहीं, क्योंकि कुछ बाकी है। कुछ कहना बाकी, कुछ जीना बाकी, कुछ छोड़ना बाकी। जीवन में जो अधूरा रह जाता है वही मृत्यु के पार भी पीछा करता है। तुम सोचते हो मृत्यु सब कुछ मिटा देती है? नहीं, मृत्यु केवल शरीर को मिटाती है। लेकिन जो अधूरा है वह अधूरापन अगली देह की खोज में निकल पड़ता है। मनुष्य की आत्मा केवल तब शांत होती है जब उसने सबको माफ कर दिया हो, स्वयं को भी। यह बड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार हर चोट को स्मृति में बदल देता है, और वह स्मृति आत्मा के गले में बंध जाती है जैसे पत्थर। आत्मा ऊपर उठना चाहती है, लेकिन पत्थर उसे नीचे खींच लेते हैं। कोई पत्थर पछतावे का है, कोई लालच का, कोई अपमान का। और जब तक ये पत्थर टूट नहीं जाते, आत्मा उड़ नहीं सकती। कभी तुमने ध्यान से देखा है, बच्चे को गुस्सा आता है, वह रोता है और अगले ही पल हंसने लगता है। बच्चा आत्मा के सबसे निकट होता है, क्योंकि उसके पास कोई बोझ नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे बोझ देना शुरू कर देता है। नाम, धर्म, नैतिकता, सफलता सब नकाब है। आत्मा छिपती चली जाती है, और जब आत्मा छिप जाती है, मनुष्य खो जाता है। फिर वह शांति कहां पाएगा? वह तो अपने ही घर का दरवाजा भूल गया है। कुछ आत्माएं इसलिए भी बेचैन रहती है, क्योंकि उन्होंने जीते जी अपने जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने सत्य को नकार दिया। किसी ने प्रेम चाहा पर डर से नहीं किया। किसी ने सत्य देखा पर समाज के डर से छिपा लिया। किसी ने अपने भीतर की पुकार सुनी पर उसे दबा दिया। और जब वे मरते हैं तो वह अधूरी पुकार हवा में रह जाती है। वह कहती है, मुझे पूरा करो। यही अधूरी पुकार आत्मा की अशांति बन जाती है। शांति तब आती है जब कोई कह सके, मैंने जो जाना उसे जिया, जो जिया उसे स्वीकारा, और जो स्वीकारा उसे छोड़ दिया। लेकिन हम या तो जीते नहीं, या स्वीकारते नहीं, या छोड़ नहीं पाते, और तब आत्मा भटकती है। कभी तुमने अनुभव किया है ध्यान में जब सब रुक जाता है, वही क्षण शांति का होता है, और वही क्षण आत्मा का घर है। लेकिन यह घर भीतर है। आत्मा बाहर जाकर शांति नहीं पा सकती। कितनी आत्माएं मंदिरों, समाधियों, कब्रों में भटकती है, क्योंकि वे बाहर खोज रही है। शांति भीतर के मौन में है। ओशो कहते थे, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि जीवन ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम्हारा दुख इसलिए है कि तुमने जीवन से कुछ मांगा। मांग ही अशांति है। आत्मा जिसे कुछ चाहिए वह बेचैन है। आत्मा जो कुछ नहीं चाहती वह मुक्त है। मृत्यु के बाद भी अगर आत्मा बेचैन रहती है तो समझो वह कुछ पकड़ कर बैठी है। कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी इच्छा को, कभी किसी भय को। और पकड़ना ही जकड़न है। जिसने छोड़ दिया वह मुक्त हो गया, और जो मुक्त है वही शांत है। तुम सोचते हो कि आत्मा को मुक्ति किसी ईश्वर से मिलती है। नहीं, आत्मा को मुक्ति तब मिलती है जब वह स्वयं को पहचान लेती है, क्योंकि पहचानते ही भ्रम टूट जाता है, और भ्रम ही अशांति का बीज है। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैंने जीवन में बहुत अच्छा किया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं, तो वह यह नहीं देखता कि उसका मैं ही समस्या है। जो कहता है मैं, वही बेचैन है। आत्मा मैं नहीं कहती, आत्मा केवल हूं कहती है।
और जहां केवल हूं रह जाता है वहीं शांति उतरती है। कभी किसी संत को देखा है? वे न भागते हैं न पकड़ते हैं, वे बस है। और होने में जो शांति है वह किसी प्रयत्न से नहीं मिल सकती। इसलिए ओशो कहते हैं, प्रयत्न करो मत, समर्पण करो। क्योंकि प्रयत्न अहंकार का है और समर्पण आत्मा का। जो आत्मा समर्पण नहीं जानती वह भटकेगी, वह शांति नहीं पाएगी। क्योंकि समर्पण का अर्थ है मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं अब कुछ नहीं चाहता, मैं केवल अस्तित्व के साथ एक हूं। और जहां यह एकता होती है वहां भटकाव समाप्त हो जाता है। बहुत बार आत्माएं इसलिए भी शांति नहीं पाती क्योंकि वे अपने कर्मों से बंधी होती हैं। यह कर्म कोई दंड नहीं बल्कि अधूरापन का परिणाम है। तुमने किसी को चोट दी और भीतर से पछतावा नहीं हुआ तो वह ऊर्जा अधूरी रह गई, उसे मिटाने के लिए तुम्हें लौटना होगा। इसलिए आत्मा लौटती है। हर जन्म केवल सुधार नहीं बल्कि संतुलन की यात्रा है। और जो आत्मा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाए उसके लिए फिर लौटना नहीं होता। वह सागर में गिर जाती है, बूंद से महासागर बन जाती है। लेकिन बूंद को डर है, अगर मैं सागर में गिर गई तो मेरा अस्तित्व कहां रहेगा। यह डर ही अशांति है। और जो गिर गया, जो विलीन हो गया, वह सदा के लिए शांत हो गया। तुम सोचते हो शांति का अर्थ है कोई आवाज न हो, लेकिन सच्ची शांति तो तब आती है जब भीतर कोई मैं न हो, जब तुम हो पर तुम नहीं हो, जब अस्तित्व सांस ले रहा है और तुम बस देखते हो। कभी ध्यान में बैठो और पूछो, कौन हूं मैं? यह प्रश्न आत्मा का द्वार खोल देता है। जब तक यह प्रश्न अनुत्तरित है आत्मा बेचैन है। और जब उत्तर भीतर से आता है कि मैं कुछ नहीं केवल साक्षी हूं, तब शांति उतरती है जैसे भोर का प्रकाश। जो आत्मा शांति नहीं पाती वह अभी साक्षी नहीं बनी, वह अभी खिलाड़ी है, दर्शक नहीं। वह अभी डूबी है अपने नाटक में। और जब तक नाटक असली लगता है तब तक आत्मा अभिनय करती रहती है, रोती है, हंसती है, लौटती है। तुम्हारी अशांति यह संकेत है कि तुम अभी केंद्र तक नहीं पहुंचे। और यह बहुत सुंदर संकेत है क्योंकि अशांति भी तुम्हें पुकार रही है, चलो भीतर, अब लौटो। जो सुन लेता है वह ध्यान की राह पर चल पड़ता है। जो नहीं सुनता वह दुनिया में खोया रहता है। दुनिया का कोई कोना तुम्हें शांति नहीं देगा क्योंकि जहां भी तुम जाओगे तुम अपने साथ होगे। और जब तक तुम हो अशांति है। कभी देखा है ध्यान में एक क्षण आता है जब सब गायब हो जाता है, न समय, न विचार, न इच्छा। वही क्षण आत्मा का विश्राम है। और जो उस क्षण को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ ही है अब विश्राम। जो आत्माएं शांति नहीं पाती वे अभी मृत्यु से भी डरती है, क्योंकि वे सोचती है मृत्यु अंत है। लेकिन मृत्यु तो केवल रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में मरता है ताकि वृक्ष बन सके। मृत्यु बीज की हार नहीं, उसकी परिपूर्णता है। जो यह समझ लेता है उसकी आत्मा तुरंत शांत हो जाती है। शांति के लिए कोई साधना नहीं चाहिए, केवल जागरूकता चाहिए। जब तुम पूरी तरह जाग जाओ अपने कर्मों, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं के प्रति, तब धीरे धीरे सब गिरने लगता है। और जो कुछ गिर जाए वही सच्चा तुम हो। कुछ आत्माएं इसलिए भी शांति नहीं पाती क्योंकि उन्होंने कभी मौन को नहीं सुना। वे बोलती रही, प्रार्थना करती रही, विनती करती रही, पर मौन नहीं हुई। और ईश्वर केवल मौन में सुना जा सकता है। इसलिए जब तक आत्मा मौन नहीं होती उसे ईश्वर नहीं मिलता। और बिना ईश्वर के, यानी बिना अपने स्रोत के, कोई कैसे शांत हो सकता है? तुम्हारी आत्मा भी तब तक भटकेगी जब तक तुम भीतर उतरकर यह नहीं देख लेते कि जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम ही हो। और यही वह क्षण है जब खोज समाप्त हो जाती है। जब खोज समाप्त, तब भटकाव समाप्त, तब आत्मा विश्राम में शांति पाने का अर्थ यह नहीं कि दुनिया से भागो। इसका अर्थ है कि दुनिया तुम्हारे भीतर अब हलचल न करे। बाहर तूफान हो सकता है लेकिन भीतर झील स्थिर है। जब यह झील स्थिर हो जाती है तब आत्मा को कोई जन्म, कोई मृत्यु छू नहीं सकता। और तब आत्मा एक गीत बन जाती है, बिना शब्दों का, बिना आरंभ और अंत का। क्यों कुछ आत्माएं शांति नहीं पाती? क्योंकि उन्होंने अभी तक स्वयं को जाना नहीं। उन्होंने अभी तक स्वयं को प्रेम नहीं किया। उन्होंने अभी तक स्वयं को क्षमा नहीं किया। और जब तक यह तीनों न हो, जानना, प्रेम करना, क्षमा करना,
तब तक कोई मुक्ति नहीं। प्रेम आत्मा का फूल है, क्षमा उसकी खुशबू और जागरूकता उसकी जड़। अगर जड़ मजबूत नहीं तो फूल झड़ जाएगा। जो आत्मा प्रेम से भरी है वह किसी से चिपकती नहीं, क्योंकि प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता। प्रेम स्वतंत्र करता है और स्वतंत्रता ही शांति है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी बेचैनी को महसूस करो तो उससे भागना मत। उसे देखो, उसे महसूस करो। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह कह रही है, मुझे लौटना है घर। और घर कोई जगह नहीं, घर तुम्हारा स्वयं का केंद्र है। जब तुम केंद्र में टिक जाते हो तब बाहरी संसार खो जाता है। तब तुम केवल देखते हो बिना किसी निर्णय के, और यही दृष्टि आत्मा की शांति है। याद रखना, आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक वह स्वयं को एक इकाई के रूप में देखती है। जब वह अनुभव कर लेती है कि मैं संपूर्ण अस्तित्व का अंश नहीं, मैं स्वयं अस्तित्व हूं, तब कोई भटकाव शेष नहीं रहता। जो यह देख लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक ही घटना है, सांस लेना और छोड़ना। और जो इस समझ में जीता है उसकी आत्मा हर क्षण में विश्राम करती है। शांति पाने की कोशिश मत करो, बस भीतर जाओ, गहराई में उतर जाओ। जो बेचैनी है उसे देखने दो। उसे देखना ही उसका अंत है। देखने से ही प्रकाश आता है, और जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार यानी अशांति स्वतः मिट जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही शांति है। तुम उसे खोज नहीं सकते, केवल याद कर सकते हो। और जब याद आ जाता है तो मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है, और जीवन भी मृत्यु का संगीत। वहीं से आत्मा की यात्रा समाप्त होती है, और वहीं से मौन आरंभ होता है। वह मौन जो कोई भाषा नहीं जानता, कोई द्वंद्व नहीं जानता, कोई भय नहीं जानता, केवल एक अनुभव में हूं। और उस मैं हूं में जो स्थिरता है वही शांति है, वही मुक्ति है, वही अस्तित्व की अंतिम धुन है। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर किसी मौन को छू गए हो तो ठहरो, भागो मत। अपनी आंखें बंद करो और बस एक सांस लो पूरे अस्तित्व के साथ, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होती है जब तुम सुनना बंद करते हो और महसूस करना शुरू करते हो। हर रात जब दुनिया सो जाती है, अपने भीतर उतर जाना। वहां जहां कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, वही तुम्हें वह आत्मा मिलेगी जो अब तक भटक रही थी। और वहीं तुम जानोगे शांति कहीं बाहर नहीं, तुम ही शांति हो। अगर तुम यह अनुभव करना चाहते हो तो अगली बार जब जीवन उलझे भागना मत, भीतर देखना। और अगर ये बात तुम्हारे भीतर गूंज उठी है तो इसे अपने भीतर रखो, या किसी ऐसे तक पहुंचा दो जो अभी भी खोज में है, क्योंकि जब एक आत्मा शांत होती है तो पूरा अस्तित्व थोड़ा और शांत हो जाता है।